ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती आज है। 12 अक्टूबर 1919 में विजयराजे सिंधिया का जन्म हुआ। 1997 में विजयराजे ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। विजयराजे सिंधिया ने 8 बार लोकसभा चुनाव जीता। 2 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ और 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया को नमन किया। वसुंधरा राजे ने मां विजयराजे को नमन करते हुए लिखा, आपकी छत्र छाया में ही मैंने राजनीति की क ख ग सीखा था और आपके आदर्शों पर चलकर ही जनता का ये प्यार और आशीर्वाद पाया है। तो विजयराजे सिंधिया जिन्हें नमन किया, वसुंधरा राजे ने अपनी मां को नमन किया। राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती आज है। 12 अक्टूबर 1919 को विजयराजे सिंधिया का जन्म हुआ। 1997 में विजयराजे ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। विजयराजे सिंधिया ने 8 बार लोकसभा चुनाव जीता। 2 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 1 बार जनसंघ और 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया को नमन किया। वसुंधरा राजे ने मां विजयराजे को नमन करते हुए लिखा, आपकी छत्र छाया में ही मैंने राजनीति की क ख ग सीखी है और आपके आदर्शों पर ही चलकर जनता का ये प्यार और आशीर्वाद पाया है। केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। रेलवे के कुल 11,27,000 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 1,832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। ये 78 दिनों का होगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 1 टाइम ग्रांट मंजूर। तो तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ का एक मुश्त अनुदान होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में फैसलों की जो जानकारी दी है, कैबिनेट में लिए गए उन फैसलों। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। कुछ राज्यों की यात्रा के लिए एलटीसी 2 साल और बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार की यात्रा की एलटीसी बढ़ाई। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अवकाश यात्रा रियायत बढ़ा दी है। यात्रा पर आने जाने के टिकट का पैसा मिलेगा। दीपावली से पहले केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। चमोली में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और इसी दिन बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगे। 21 और 22 अक्टूबर को इस पहाड़ी राज्य का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। सेना के अधिकारियों से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। संसदीय समिति की हिंदी मामलों में सिफारिश पर आपत्ति जताई। विजयन ने लिखा, एक भाषा को मुख्य भाषा बनाना गलत है। संसदीय समिति की ओर से अंग्रेजी को ऑप्शनल भाषा के तौर पर सिफारिश की गई है। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो, अंग्रेजी को ऑप्शन के तौर पर रखने की सिफारिश की गई है। नवंबर के पहले सप्ताह से भर्ती शुरू करेगी वायुसेना। आईएएफ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती होगी। आईएएफ अग्निवीर वायु इनटेक 1 जनवरी 2023 बैच के लिए भर्तियां। ऑनलाइन परीक्षा जनवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। तो नवंबर के पहले सप्ताह से भर्ती शुरू कर देगी वायुसेना और पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती होगी। बढ़ते हैं। आरक्षण पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का बड़ा बयान। एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा, आरक्षण का फल नीचे तक नहीं पहुंचा, अभी और सुधार की जरूरत है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में अधिक सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। अब उन वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी के तहत आरक्षण मुहैया कराया जाए जिन्हें अब तक ये सुविधा नहीं मिल पाई थी, क्योंकि आरक्षण का फायदा समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचा है। अभी भी कुछ वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर अगली सुनवाई
9 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस भेजा। नोटबंदी के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। एनसीएलएटी के न्यायिक सदस्य का इस्तीफा। जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। जस्टिस मूर्ति ने 8 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा दिया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं एम सत्यनारायण मूर्ति। मई 2022 में 4 साल के लिए जस्टिस मूर्ति की नियुक्ति हुई थी। उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ हैं डॉक्टर उमर, और उमर ने हाल ही में मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इलियासी ने मोहन भागवत को बताया था राष्ट्रपिता, और इस बयान के बाद इलियासी को धमकी मिली थी और इसलिए उन्हें अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। देश भर में वैध PUC सर्टिफिकेट हो सकता है जरूरी। पेट्रोल, डीजल, CNG लेने के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट जरूरी हो सकता है। नवंबर से पहले PUC पर सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली, NCR सहित देश के कई इलाकों में स्मॉग की गंभीर समस्या होती है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अभी से PUC पर सख्ती बढ़ा दी है। परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। वैध PUC के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी। 6 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना या दोनों भुगतान करना पड़ सकता है। बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली के बड़े फैसले। गांगुली ने अक्टूबर 2019 में संभाला था बीसीसीआई के अध्यक्ष का पदभार। सौरव गांगुली के अध्यक्ष बनते ही डे नाइट टेस्ट का ऐलान हुआ था। नवंबर 2019 में भारत ने बांग्लादेश से अपना पहला डे नाइट टेस्ट खेला। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया था। गांगुली ने घरेलू खिलाड़ियों के वेतन को बढ़ाने का काम किया। गांगुली ने अध्यक्ष बनने की तुरंत बाद इसका वादा किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक मोड़। गांगुली के अध्यक्ष पद से हटने के फैसले से टीएमसी बीजेपी में विवाद। फैसले पर टीएमसी नेता डॉक्टर एस सेन ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो गए हैं गांगुली। बीजेपी नेता सौरव गांगुली के घर पर गए थे। बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली से संपर्क कर रहे। बीजेपी में शामिल होने की गांगुली ने सहमति नहीं दी और गांगुली बंगाल से हैं, इसीलिए राजनीतिक प्रतिशोध का वो शिकार हो गए हैं। तो सौरव गांगुली, जिनको लेकर राजनीतिक मोड़ की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो प्रतिशोध का शिकार हुए हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक मोड़ आया है। गांगुली के अध्यक्ष पद से हटने के फैसले से टीएमसी बीजेपी में विवाद हो गया। फैसले पर टीएमसी नेता डॉक्टर एसएन ने बीजेपी पर तंज कस दिया। कहा राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार गांगुली हुए हैं। बीजेपी नेता सौरव गांगुली के घर पर गए थे। बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली से संपर्क कर रहे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली ने सहमति नहीं दी और इसीलिए राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार गांगुली हो गए, क्योंकि वो बंगाल से भी आते हैं, ऐसे भी कहा गया। और अब जब से ये बात सामने आई है, तब से विवाद टीएमसी और बीजेपी के दोनों की तरफ से लगातार गहरा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राम रहीम को फिर पैरोल की तैयारी। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जुड़ रहे तार। डेरा समर्थकों के समर्थन के लिए बाहर लाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। पहले भी हरियाणा में चुनावों के समय 5 बार राम रहीम को राहत मिल चुकी है और एक बार फिर से वो पैरोल की तैयारी में है। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से तार जुड़ रही हैं। डेरा समर्थकों के समर्थन के लिए बाहर लाने की तैयारी में हरियाणा सरकार है। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है और पहले भी हरियाणा में चुनावों के समय 5 बार राम रहीम को राहत मिल चुकी है। तो जेल के बाहर मनेगी गुरमीत राम रहीम की दिवाली। राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। राम रहीम के परिवार ने पैरोल की मांग की।
जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा राम रहीम काट रहे हैं। सूत्रों के माने तो इस बार पैरोल मिलने पर राम रहीम सिरसा या राजस्थान के डेरे में रुकेंगे। जेल में बंद कैदी को साल में 90 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं और इन छुट्टियों में 21 फरलो और 70 दिन की पैरोल होती है। राम रहीम इस साल फरवरी महीने में 21 दिनों की फरलो ले चुके हैं, वहीं जून महीने में 1 महीने की पैरोल ले चुके हैं और अब भी दिसंबर से पहले राम रहीम करीब 40 दिनों की पैरोल ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोपिंग के कारण डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर बैन लग गया। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर 3 साल का बैन लग गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कमलप्रीत के खिलाफ 29 मार्च 2022 से शुरू ये प्रतिबंध माना जा रहा है। 7 मार्च 2022 के बाद उन्होंने जिस भी प्रतियोगिता में भाग लिया उसके परिणाम वैध नहीं माने जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में 6ठे स्थान पर कमलप्रीत रही थी। एआईयू ने प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल करने के कारण ये फैसला लिया है। रूस ने एक बार फिर भारत से दोस्ती निभाई है। आईएस आतंकी से पूछताछ कर सकेगी भारतीय एजेंसियां। मॉस्को से गिरफ्तार आईएस आतंकी से पूछताछ की इजाजत दी गई है। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने हिरासत में लिया। मध्य एशियाई देश के एक आईएस आतंकी को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार आतंकी भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। 27 जुलाई 2022 को रूसी एजेंसियों ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया। उज़्बेक नागरिक मशरकोन आजमोव की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया। भारतीय एजेंसियों से बचने को भारत में प्रवेश करने के लिए मॉस्को मार्ग चुना था। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड का इस्तीफा। मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस्तीफा दिया और कहा आज के डेमोक्रेट हमें परमाणु युद्ध के करीब ले जा रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। परमाणु युद्ध की तरफ से ले जा रही बाइडेन की पार्टी, ये कहना सांसद का। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का रेड कॉर्नर नोटिस खारिज। इंटरपोल पैनल ने उनकी दूसरी बार भारत का अनुरोध खारिज किया है। कहा है कि भारत ने पन्नू के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दिए। कनाडा में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का कर्ता धर्ता पन्नू है। पन्नू के खिलाफ अकेले पंजाब में ही आतंकवाद फैलाने के 22 केस हैं। डेंगू मलेरिया से परेशान पाकिस्तान भारत से खरीदेगा 60 लाख मच्छरदानी। बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के 32 जिलों में तेजी से फैल रहा डेंगू और मलेरिया और ऐसे में पाक ने भारत से मच्छरदानियां मंगवाने का अनुरोध किया था। वाघा बॉर्डर के जरिए अगले महीने तक मच्छरदानी मिल जाएगी। पाकिस्तान में जनवरी 2023 तक सामने आ सकते हैं मलेरिया के 27 लाख मामले। 2 साल बाद फिर मिला भामाशाहों को सम्मान। कोरोना के चलते 2 साल नहीं हो पाया था भामाशाह सम्मान समारोह। 26वें भामाशाह सम्मान समारोह में 246 भामाशाहों और 105 प्रेरकों को सम्मान मिला। राज्य स्तर और जिला स्तर पर 1400 भामाशाहों और 270 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। इनसे कुल 303 करोड़ रुपए का शिक्षा विभाग को सहयोग प्राप्त हुआ था। सह शैक्षिक और भौतिक विकास के लिए सहयोग करने वालों को सम्मान मिला। राज्य स्तरीय समारोह में 1 करोड़ से अधिक राशि के लिए शिक्षा भूषण लिया और 15 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ तक के लिए शिक्षा भूषण, 30 लाख से ऊपर के लिए प्रेरक के रूप में किया गया सम्मानित। 1995 से प्रदेश में ऐसे भामाशाहों को सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले 2019 तक कुल 1651 भामाशाह, 378 प्रेरक सम्मानित हुए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने फिर पकड़ा सोना। एयरपोर्ट पर एक यात्री से बरामद किया गया सोना। पेस्ट के रूप में लाए गए सोने का वजन करीब 500 ग्राम। बरामद सोने की करीब 25 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सुबह 5 बजे एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था यात्री। स्क्रीनिंग के दौरान यात्री से सोना बरामद हुआ।
जयपुर की नई पहचान बनेगा मानसरोवर में विकसित सिटी पार्क। हाउसिंग बोर्ड की ओर से विकसित सिटी पार्क के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया, सीएम गहलोत के निर्देशों के बाद हाउसिंग बोर्ड ने हाथ में ये प्रोजेक्ट लिया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस प्रोजेक्ट में काफी रुचि ली। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहे जाने वाले मानसरोवर इलाके में कोई बड़ा और अच्छा पार्क नहीं था। सिटी पार्क के विकसित होने से मानसरोवर समेत आसपास के इलाकों के लोगों को लाभ मिलेगा। मुकुंदरा को मिलने वाले हैं महाराज। रणथंभौर से बाघ मुकुंदरा ले जाने की तैयारी। एनटीसीए की मंजूरी के बाद रणथंभौर में पैरा फेरी पर हलचल। वन विभाग के ट्रैंकुलाइज टीम तैयार की गई है। कभी भी बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है। रणथंभौर से ले जाकर मुकुंदरा में बाघिन MT4 के साथ जोड़ा बनाया जाएगा। अगस्त 2020 में मुकुंदरा में एक के बाद एक बाघों की मौत हुई थी और अब वन विभाग दोबारा मुकुंदरा को आबाद करने की तैयारी में है। रामगढ़ के बाद अब मुकुंदरा सरिस्का को मिलेंगे बाघ। रणथंभौर के नॉन टूरिज्म से 4 बाघ शिफ्ट किए जाएंगे। विषधारी में एक और बाघिन को शिफ्ट किया जाएगा। सरिस्का और मुकुंदरा में बाघ बाघिन का एक जोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। एनटीसीए से मंजूरी मिली। अगले सप्ताह तक शिफ्टिंग संभव है। मुकुंदरा में फिलहाल एक बाघिन MT4 मौजूद है, जबकि सरिस्का में कुल 24 बाघ, लेकिन उम्र दराज ये पीढ़ी हो चुकी है। ऐसे में सरिस्का को बाघ बाघिन दोनों की जरूरत है। PCCF, CWLW, अरिंदम तोमर संतुलन और जरूरत दोनों में समन्वय बना रहे हैं। रणथंभौर में बढ़ती बाघ आबादी में संतुलन करना जरूरी है, तो मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ को बाघ बाघिन की जरूरत है।